इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वह हमेशा दूसरों के सुखों को देखकर दुखी होता रहता है। वह हमेशा यह सोचता रहता है कि परमात्मा ने इसे इतना कुछ दिया है लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। इंसान की यही सोच ही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण होती है। अपनी तुलना कभी भी किसी से मत कीजिए क्योंकि आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। इंसान बड़ा अपने कर्मों से बनता है, न कि अपनी धन दौलत या अपने रंग रूप से। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था, उसकी कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी, वह अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया। उसे देखते ही वह सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है, ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफ़ेद। यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और ज़्यादा सुंदर है, इसलिए यह तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होगा। और दूसरी तरफ वह सोचता है कि मुझे तो भगवान ने इतना काला रूप दिया है, मुझे इतना कुरूप बनाया है और ना ही लोग मेरी आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं। यह सोचते हुए वह कौवा हंस के पास जाता है और उससे पूछता है कि हंस भाई, आप तो कितने सुंदर हो, भगवान ने आपको कितना सुंदर बनाया है, आप तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। इस पर हंस कहता है, हाँ, पहले तो मैं भी यही सोचता था, लेकिन मैंने जब से तोते को देखा है तो मुझे लगता है कि भगवान ने इस तोते को हमसे ज़्यादा सुंदर बनाया है, क्योंकि भगवान ने हमें तो सिर्फ एक ही रंग दिया है, लेकिन भगवान ने इस तोते को तो दो दो सुंदर रंग दिए हैं। कितना प्यारा हरा कलर और ऊपर से उसकी लाल चोंच बहुत ही प्यारी लगती है। सच में यह बहुत सुंदर लगता है। कौवा उसकी बात सुनकर अब सोचता है कि हंस तो तोते को सुंदर बता रहा है, तो चलिए अब तोते से पूछ लेते हैं कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। तो कौवा उड़कर तोते के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि तोते भाई, तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हें तो दो दो सुंदर रूप दिए हैं, दो दो सुंदर रंग दिए हैं और तुम्हें तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस पर तोता कहता है, हाँ, मैं बहुत खुश था, लेकिन मैंने जब से मोर को देखा है तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे तो सिर्फ दो ही रंग दिए हैं, लेकिन देखिए उस मोर को भगवान ने कितने रंग दिए हैं, वह देखने में कितना सुंदर लगता है। यह सुनकर कौवा मन ही मन सोचने लगता है कि ये दोनों तो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, तो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी से कौन खुश है। वह यह ठान लेता है कि मैं आज यह पता लगाकर ही रहूँगा कि कौन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है। अब वह कौवा मोर की तलाश में चल देता है और देखते देखते वह एक चिड़ियाघर पहुँच जाता है, जहाँ वह देखता है कि एक मोर पिंजरे में बंद है और लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो वह वहाँ पर बैठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि कब लोग वहाँ से जाए और कब मैं मोर से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछूं। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। कौवा मोर से पूछने लगता है, भाई तुम तो बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो, देखिए लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, लोग तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, तुम्हें देखना पसंद करते हैं और तुम्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह सुनकर मोर कहता है, तो क्या हुआ, मैं सुंदर हूँ, लेकिन ये भी कोई ज़िंदगी है, मुझे हर वक्त पिंजरे में रहना पड़ता है, मैं अपनी आज़ादी से कहीं भी उड़ नहीं सकता, कहीं भी जा नहीं सकता। यह सुनकर कौवा हैरान हो जाता है। मोर कहता है, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, तुम जहाँ चाहा वहाँ पर
जा सकते हो, जहाँ तुम्हारा दिल चाहता है वहाँ पर उड़कर बैठ सकते हो, लेकिन हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। यह सुनकर कौवा हैरान हो जाता है और मन ही मन वह कौवा सोचने लगता है कि हाँ, सच में मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। मुझे तो हमेशा दूसरों की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर लगती है। अब कौवे को समझ में आ चुका था कि ये केवल एक भ्रम है कि दूसरा हमसे श्रेष्ठ है, वह हमसे ज़्यादा सुखी है। लेकिन जब हम उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं तब हमें उसकी असलियत का पता चलता है। हम जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान ने हर किसी को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, लेकिन हम अपनी सोच के कारण ही ज़िंदगी में दुखी रहते हैं। अपनी तुलना दूसरों से करके हमेशा ज़िंदगी में कष्ट भोगते रहते हैं।